हाँ यशवी, देखो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का आज 2 वीडियो दे रहे हैं, कुछ बेसिक्स तुमको समझा रहे, समझो। इसके बाद हम सम्स का भी धीरे धीरे बना के देंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन क्या है? ये एक हेड ऑफ इनकम है। जैसे तुमने सैलरी देखा, एक हेड ऑफ इनकम है। सैलरी मतलब हम कहीं जॉब करें वहाँ से सैलरी मिल रहा है। उसी तरह बिजनेस प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? और हाउस प्रॉपर्टी भी तुमने देखा है कि मेरा एक घर है, उसको हम रेंट पे दे के वहाँ से जो इनकम डिराइव करें। सिमिलरली बिजनेस प्रोफेशन नाम से पता चल रहा है, 2 वर्ड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? मेरा एक बिजनेस है, हम उस बिजनेस से जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसके ऊपर हमको टैक्स देना है। एक बात याद रखो, बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं होता है, हम जो बिजनेस से प्रॉफिट करें उसके ऊपर टैक्स। तो हम बिजनेस का प्रॉफिट किस अकाउंट से निकालते हैं जानती हो? प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग पीएल और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साथ हम बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या होता है, जब ईयरली एक रिटर्न भरा जाता है, ये तुम जानती होगी, तुम्हारे पापा का बिजनेस है, हर साल एक रिटर्न भरा जाता है। जैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न का डेट एक्सटेंड किया गया है, जैसे 30 नवंबर किया गया। मतलब क्या, हर बंदे को जिनका जिनका इनकम है उनको एक रिटर्न, मतलब उनको एक एक डिटेल देना पड़ेगा कि मेरा ये इनकम है, कहाँ कहाँ से आया, वो उसमें एक्सप्लेन करके दिया है। उसी तरह बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस से जो प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इनकम टैक्स में उसको क्या करता है, सबमिट करता है कि मेरा ये परचेज, ये सेल, ये सैलरी, ये वेजेस, ये रेंट मिला के ये मेरा प्रॉफिट है। वो लोग सबमिट उस प्रॉफिट के ऊपर इतना टैक्स हुआ या नहीं हुआ उतना करके वो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स को वो सबमिट करता है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस को स्कूटनी करते हैं। स्कूटनी मतलब चेक करते हैं कि तुमने जो इनकम और एक्सपेंस दिखाया वाकई वो सही या नहीं है। अब वो लोग क्या करते हैं, सारा चीज को स्कूटनी मतलब जांचते हैं। जब लगता है कि तुमने कुछ खर्चा एक्स्ट्रा दिखा दिया, उस खर्चा को वो लोग क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं। कुछ इनकम तुमने ज्यादा या कम दिखा, उसको ऐड या लेस कर देते हैं। यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करता है, सारा खर्चा और सारा इनकम को फिर से स्क्रूटनी करता है, और जो इनकम और एक्सपेंस उसको बिजनेस रिलेटेड नहीं लगता है उसको वहां से निकाल देता है। तो क्या क्या बिजनेस रिलेटेड नहीं वो हम समझा रहे। पहले तुम एक चीज सोचो और ध्यान दो, अगर मेरा एक्सपेंस अगर हमने ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने एक्सपेंस कम दिखाया है तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी एक्सपेंस का इनवर्स रिलेशन है प्रॉफिट के संग। अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, और एक्सपेंस अगर कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। सिमिलरली इनकम अगर हम सोचे तो इनकम का प्रॉफिट के संग सेम रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, इनकम अगर घटता है तो प्रॉफिट भी घटता है। तो इनकम का प्रॉफिट के संग सेम रिलेशन और एक्सपेंस का प्रॉफिट के संग इनवर्स रिलेशन है। अब हम तुमको बता रहे कौन कौन सा इनकम, कौन कौन सा एक्सपेंस इनकम टैक्स अथॉरिटी बिजनेस इनकम से निकाल देता है कि ये आपका बिजनेस इनकम या बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। वही चीज है हम तुमको समझा रहे, ध्यान से समझो, शायद तुमको समझ में आ जाए। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब ये सब इन एक्सपेंस वो लोग नहीं मानते हैं। हम इसको फिर फॉर्मेट में भी देंगे, क्या क्या। पहला, पर्सनल एक्सपेंस। जो एक्सपेंस पर्सनल हो, मतलब जो ओनर से रिलेटेड हो, माने ओनर ने अपने लिए कुछ खर्चा किया और वो उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा दी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको क्या करेगा, डिसअलाउड कर देगा, ये नहीं मानेगा। दूसरा, प्रोविजन रिजर्व। कोई भी तरह का अगर हमने प्रोविजन या रिजर्व दिखाया है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको क्या करता है, डिसअलाउड करता है, उसको नहीं मानता है। वो लोग कोई प्रोविजन कोई रिजर्व हम लोग इनकम टैक्स में नहीं, हम लोग भले पीएल में दिखा सकते हैं लेकिन इनकम टैक्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तीसरा, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर हमने कोई भी फाइन या पेनल्टी दिखाया है वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करता है, डिसअलाउड कर देता है। ठीक है, ये कुछ कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जब फॉर्मेट दिखाएंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, कौन कौन सा इनकम बोलो, ये एग्जाम कुछ पॉइंट्स हुआ, पर्सनल एक्सपेंस, प्रोविजन, रिजर्व, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये सब मेरा बिजनेस जो रिलेटेड नहीं है वो लोग इसको निकाल देंगे। अच्छा, फॉलोइंग इनकम नॉट कंसिडर्ड, ये सब इनकम हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शायद हम तुमको कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एग्जांपल दिए थे, जैसे कहीं से बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब इनकम हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लाइक दैट। अगर हमने ऐसा कुछ इनकम अगर अपने पीएल के क्रेडिट में दिखाया है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको क्या करेगा? डिसअलाउड कर देगा, यानी उसको वो नहीं मानेगा। तो ये है। अब हम तुमको एक कंप्लीट फॉर्मेट में इसको समझा रहे कि कैसे हम लोग जो सम्स बनाएंगे उसका फॉर्मेट कैसे होगा। देखो, जनरली इसमें तुमको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ही बोलता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम business for the assessment year 1920 relating to previous year 1890 से। तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1819 ही है। तो कैसे सम स्टार्ट होता है ध्यान से देखो। 8 मिनट का दो करना, 3 कॉलम हमेशा बनाओगे। टैक्स है, सबसे पहले लिखोगी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस भी हो सकता है बट जनरली प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड कॉलम में कितना तुमने प्रॉफिट एज पर पीएल बताया है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी सारा पीएल को स्क्रूटनी करेगा, जो जो खर्चा उसको लगेगा डिसअलाउड कर देगा। तो क्या लिखोगी? ऐड। हटाना है यानी ऐड करना है कुछ, ठीक है, यानी एक्सपेंस को हटा रहे। ध्यान से सुनो, एक्सपेंस हटा रहे इसका मतलब क्या? प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। देखो हम जो पहले ही तुमको